ट्रुथ पंच में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं राजन कुमार एमसीक्यू सीरीज में आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए आज का टॉपिक मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में आप लोग तो परिचित ही होंगे। इतिहास का ऐसा साम्राज्य स्थापित हुआ था जब इतिहास में छोटी छोटी सभ्यताएं चल रही थी, उसमें एक बड़ा साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ था जो मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एमसीक्यू सीरीज में वन बाय वन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्लाइड पे ये रहा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए अशोक, ऑप्शन है बी बिंदुसार, और ऑप्शन है सी चंद्रगुप्त मौर्य, और ऑप्शन है डी घनानंद। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ए का जो राइट आंसर है वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन सी है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्लाइड पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी पतंजलि, और ऑप्शन डी कालिदास। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है दोस्तों चाणक्य, और चाणक्य ऑप्शन बी है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में आप लोगों के स्लाइड पर ये रहा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है दोस्तों पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र ऑप्शन सी है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की स्लाइड पर ये रहा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नंद शासक को पराजित किया? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी कलाशोक, और ऑप्शन डी अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है दोस्तों घनानंद, और घनानंद ऑप्शन बी है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के स्लाइड पे ये रहा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 322 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 185 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 500 ईसा पूर्व, या ऑप्शन डी 261 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है दोस्तों 322 ईसा पूर्व, और 322 ईसा पूर्व ऑप्शन ए है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के स्लाइड पे ये रहा, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, और ऑप्शन डी दशरथ। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन सी है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के स्लाइड पे ये रहा, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी राजतरंगिणी, और ऑप्शन डी मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है दोस्तों इंडिका, और इंडिका ऑप्शन बी है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 8 के रूप में आपके स्लाइड पे ये रहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक से संधि की थी? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन सी एंटियोकस और ऑप्शन डी डेमेट्रियस। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है दोस्तों सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर हमारा ऑप्शन बी है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्लाइड पे ये रहा। मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी दशरथ, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी संप्रति। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है दोस्तों बिंदुसार, और बिंदुसार ऑप्शन सी है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के स्लाइड पे ये रहा। बिंदुसार का उपनाम क्या था? ऑप्शन ए अमित्रघात, ऑप्शन बी प्रियदर्शी, ऑप्शन सी देवानाम प्रिय और ऑप्शन डी महावीर। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है दोस्तों अमित्रघात, और अमित्रघात ऑप्शन ए है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन नंबर 11 के रूप में आपके स्लाइड पे ये रहा। अशोक किस धर्म से सर्वाधिक प्रभावित थे? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्धिक धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म और ऑप्शन डी आजीवक। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है दोस्तों बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म ऑप्शन सी है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन आप लोग के स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 12 के रूप में ये रहा। अशोक ने किस युद्ध के बाद अहिंसा की नीति अपनाई? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी कलिंग युद्ध और ऑप्शन सी तक्षशिला युद्ध और ऑप्शन डी उज्जैन युद्ध। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है दोस्तों कलिंग युद्ध, और कलिंग युद्ध ऑप्शन बी है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग के स्लाइड पे ये रहा। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 322 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 361 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 185 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 273 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है दोस्तों 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व ऑप्शन बी है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग के स्लाइड पे ये रहा। शोक के अभिलेख किस लिपि में है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी खरोष्टी और ऑप्शन सी दोनों, ए और बी, और ऑप्शन डी है देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है दोस्तों दोनों, ए और बी दोनों, बाम्बी और खरस्ती दोनों, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग के स्लाइड पे ये रहा। अशोक का राज्य चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए गरुड़, ऑप्शन बी अशोक स्तंभ, ऑप्शन सी सिंह स्तंभ और ऑप्शन डी चक्र। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है दोस्तों सिंह स्तंभ, और सी स्तंभ ऑप्शन सी है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग के स्लाइड पे ये रहा।
सारनाथ का सिंह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी दशरथ। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है दोस्तों अशोक। और अशोक ऑप्शन बी है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी, अशोक। और अशोक ऑप्शन सी है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। ये हमारा ऑप्शन सी होगा, अशोक, बिंदुसार नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के स्लाइड पे ये रहा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत और ऑप्शन डी तमिल। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है दोस्तों प्राकृत। और प्राकृत ऑप्शन सी है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के स्लाइड पे ये रहा। अशोक ने किस धर्म महामात्र नियुक्त किया? ऑप्शन ए सैनिकों को, ऑप्शन बी पुरोहितों को, ऑप्शन सी प्रशासनिक अधिकारियों को और ऑप्शन डी बौद्ध भिक्षुओं को। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है दोस्तों प्रशासनिक अधिकारी। और प्रशासनिक अधिकारी ऑप्शन सी है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग के स्लाइड पे ये रहा। मौर्य प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी कौन था? ऑप्शन नंबर ए समहर्ता, ऑप्शन नंबर बी महामात्य, ऑप्शन नंबर सी सेनापति और ऑप्शन नंबर डी दंडपाल। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है दोस्तों महामात्य। और महामात्य ऑप्शन बी है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग के स्लाइड पे ये रहा। मौर्य काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए भाग, ऑप्शन बी बलि और ऑप्शन सी कर और ऑप्शन डी शुल्क। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों भाग। और भाग हमारा ऑप्शन ए है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग के स्लाइड पे ये रहा। मौर्य काल की प्रमुख आर्थिक पुस्तक कौन सी थी? ऑप्शन ए इंडिका, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी जातक, ऑप्शन डी विनय पिटक। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है दोस्तों अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र ऑप्शन बी है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग के स्लाइड पे ये रहा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी कालिदास और ऑप्शन सी चाणक्य और ऑप्शन डी पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है दोस्तों चाणक्य। और चाणक्य हमारा ऑप्शन सी है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 के रूप में आपके स्लाइड पर ये रहा। मौर्य काल में नगर प्रशासन का प्रमुख कौन था? ऑप्शन ए नगराध्यक्ष, ऑप्शन बी ग्रामिक, ऑप्शन सी गोप और ऑप्शन डी दंडपाल। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है दोस्तों नगर अध्यक्ष। नगर अध्यक्ष ऑप्शन ए है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्लाइड पे ये रहा।
मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी दशरथ, ऑप्शन सी बृहद्रथ और ऑप्शन डी संप्रति। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है दोस्तों बृहद्रथ। और बृहद्रथ ऑप्शन सी है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के स्लाइड पे ये रहा। मौर्य वंश का पतन किसने किया? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्ष। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है दोस्तों पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ऑप्शन ए है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्लाइड पे ये रहा। मौर्य काल में जासूसी व्यवस्था कैसी थी? ऑप्शन ए कमजोर, ऑप्शन बी संगठित, ऑप्शन सी नहीं थी और ऑप्शन डी विदेशी। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है दोस्तों संगठित। और संगठित ऑप्शन बी है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 के रूप में आपके स्लाइड पे ये रहा। मौर्य काल में सेना का प्रधान कौन था? ऑप्शन ए महामात्य, ऑप्शन बी सेनापति, ऑप्शन सी गोप और ऑप्शन डी ग्रामिक। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है दोस्तों सेनापति। और सेनापति ऑप्शन बी है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्लाइड पे ये रहा। अशोक का उपनाम क्या था? ऑप्शन ए अमित्रघात, ऑप्शन बी प्रियदर्शी और ऑप्शन सी महाविजेता और ऑप्शन डी धर्मराज। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है दोस्तों प्रियदर्शी। और प्रियदर्शी ऑप्शन बी है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्लाइड पे ये रहा। मौर्य काल में ग्राम का प्रमुख कौन था? ऑप्शन ए गोप, ऑप्शन बी ग्रामिक, ऑप्शन सी नगर अध्यक्ष और ऑप्शन डी महामात्य। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है दोस्तों ग्रामिक। और ग्रामिक ऑप्शन बी है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 के रूप में आपके स्लाइड पे ये रहा। उम्मीद करते हैं आप अभी तक इस वीडियो पे बने हैं, धन्यवाद के पात्र है आप सभी दोस्तों। मौर्य काल में व्यापार पर कर को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए भाग, ऑप्शन बी शुल्क, ऑप्शन सी बलि और ऑप्शन डी दान। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है दोस्तों शुल्क। और शुल्क हमारा ऑप्शन बी है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 के रूप में अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ नहीं किया? ए श्रीलंका, बी मध्य एशिया और सी चीन और डी यूनान। ऑप्शन नंबर 31 का राइट आंसर है दोस्तों चीन। और चीन ऑप्शन सी है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्लाइड पे ये रहा। मौर्य काल में प्रमुख धातु कौन सी थी? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी तांबा। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है दोस्तों लोहा।
और लोहा ऑप्शन सी है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 के रूप में, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी कनिंघम, ऑप्शन सी मार्शल और ऑप्शन डी व्हीलर। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है दोस्तों जेम्स प्रिंसेप, और जेम्स प्रिंसेप ऑप्शन ए है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 के रूप में आपके स्लाइड पे ये रहा, मौर्य काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी? ऑप्शन ए उदार, ऑप्शन बी कठोर, ऑप्शन सी अव्यवस्थित और ऑप्शन डी धार्मिक। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है दोस्तों कठोर, और कठोर ऑप्शन बी है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 के रूप में, मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र विस्तार कहाँ तक था? केवल मगध, बी संपूर्ण भारत, सी अफगानिस्तान से कर्नाटक तक और ऑप्शन डी बंगाल से गुजरात तक। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है दोस्तों अफगानिस्तान से कर्नाटक तक, और ये ऑप्शन सी है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 के रूप में 36 के रूप में सॉरी, अशोक ने किसे अपने पुत्र के रूप में बौद्ध प्रचार हेतु भेजा? ऑप्शन ए महेंद्र, ऑप्शन बी कुणाल, ऑप्शन सी दशरथ और ऑप्शन डी संप्रति। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है दोस्तों महेंद्र, और महेंद्र ऑप्शन ए है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 के रूप में, मौर्य काल में स्तंभ किस पत्थर से बनाए जाते थे? ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी संगमरमर और ऑप्शन सी ग्रेनाइट और ऑप्शन डी चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है दोस्तों बलुआ पत्थर, और बलुआ पत्थर ऑप्शन ए है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको अंत तक बने रहेंगे तो कुछ अच्छा और कुछ बेहतर क्वेश्चंस को आप ले पाएंगे और समझ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 के रूप में, अशोक के अभिलेखों में धम्म का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी कर, ऑप्शन सी नैतिक आचरण और ऑप्शन डी कानून। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है दोस्तों नैतिक आचरण, और नैतिक आचरण ऑप्शन सी है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 के रूप में, मौर्य काल में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है दोस्तों पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र ऑप्शन सी है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 के रूप में, मौर्य साम्राज्य ने मुद्रा किस धातु की थी? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी सीसा। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है दोस्तों चांदी, और चांदी ऑप्शन बी है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 के रूप में, अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति कहाँ हुई? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी वैशाली और ऑप्शन सी पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी कुशीनगर।
क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है दोस्तों पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र ऑप्शन सी है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्लाइड पे ये रहा। मौर्य काल में सड़क निर्माण किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए धार्मिक यात्रा, ऑप्शन बी व्यापार और प्रशासन, ऑप्शन सी युद्ध और ऑप्शन डी कृषि। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है दोस्तों व्यापार और प्रशासन के लिए। तो व्यापार और प्रशासन ऑप्शन बी है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 के रूप में आपके स्लाइड पे ये रहा। मौर्य काल में कृषि का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी सिंचाई, ऑप्शन सी पशुपालन और ऑप्शन डी वन। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है सिंचाई, और सिंचाई ऑप्शन बी, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्लाइड पे ये रहा। मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए विदेशी आक्रमण, ऑप्शन बी कमजोर उत्तराधिकारी, ऑप्शन सी प्रशासनिक कमजोरी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 का आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा, और आप सभी जरूर बताएंगे कि आपने 44 में से कितने राइट आंसर लगाए हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों।